दोस्तों, स्वयं पर नियंत्रण करो और सफल हो जाओ। आज मैं पृथ्वी की गति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेरा प्रयास है कि आप लोगों का जीके यानी जीएस काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रहे, काफ़ी हद तक सफल रहे। इसी के अंतर्गत मैंने पृथ्वी की गतियाँ संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, और एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, और यह दिन रात इसी के कारण होता है। और आप जानते हैं कि जो भाग सूरज का पृथ्वी के प्रकाश में रहता है वहाँ दिन होता है, जो भाग अंधेरे में रहता है वहाँ रात होता है। तो इस तरह से जो है दिन रात होते हैं। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण वह है जब हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम लेती है। और एक बात जान लीजिए, जो 6 घंटे का अंतर होता है, वही 6 घंटे का जो अंतर होता है वह 4 दिनों में जो है, करीब 4 साल में जो है वो 24 घंटा हो जाता है, और वह एक दिन में बदल जाता है। कहने का अर्थ ये है कि आप जानते हैं कि जो 1 साल बाद होता है वह 366 दिन का होता है। वह जो है किस में हो जाता है? वह हो जाता है लीप ईयर के रूप में। तो इस तरह से जो है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन क्यों होता है? जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी का ये जो है गोलार्ध है, ये जो है आपको नॉर्थ है, ये साउथ गोलार्ध है। तो ये जब हमारी पृथ्वी सूरज के जिस हिस्से में यानी झुकाव होता है, यानी अगर जहाँ झुकाव होता है वहाँ पर क्या रहता है कि उस जगह जो है वहाँ का अधिकांश भाग जो है प्रकाश से वंचित रहता है, और दूसरे भाग में प्रकाश होता है। इसी वजह से क्या होता है कि इसके विपरीत सूरज वहाँ चमकता रहता है और दिन रहता है, और वहाँ जो है 6 महीने का रात होता है, जहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो इस तरह से दिन रात 6 महीने का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में होते रहते हैं। एक तरफ दिन होता है, दूसरी तरफ रात होती है। विषुववृत्त पर दिन रात बराबर क्यों होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, विषुववृत्त पर दिन रात बराबर होने का क्या कारण है? इसका रीज़न ये है कि विषुववृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिस कारण से विषुवत रेखा के आसपास का हिस्सा दिन और रात के बराबर होता है। जैसे हम उत्तर की तरफ अथवा दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पर दिन और रात के अवधि में क्या होता रहता है? अंतर आता रहता है। और आगे हम देखेंगे उपसौर अपसौर क्या है। उपसौर और अपसौर क्या है, आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि हमारी जो पृथ्वी है वह वृत्ताकार रूप से परिभ्रमण करती है, और इस वजह से हमारी पृथ्वी साल में एक बार 3 जनवरी को सूरज के सबसे नज़दीक आ जाती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। और अपसौर उसे कहते हैं जब हमारी पृथ्वी परिभ्रमण पथ पर सूर्य से सबसे दूर होती है, तब उसको कहते हैं अपसौर। अब देखिए, ऋतु परिवर्तन क्या होता है? ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? ऋतु परिवर्तन जो होते हैं वह पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमण करती है उसी की वजह से सीजन परिवर्तन होता है। और 21 मार्च के बाद सूरज उत्तरायण होने लगता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक होने लगती है, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु का शुरुआत हो जाता है। और शीत ऋतु का जो आगमन कैसे होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होता है। और इस तरह से हम अब जानेंगे कि ज्वार क्या है और भाटा क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सूरज चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल ऊपर उठने लगता है, उसको ज्वार कहते हैं। जब वही जल नीचे गिरता है उसको हम भाटा कहते हैं।
और इस तरह से जो ज्वार भाटा है वह दिन में 2 बार आते हैं, 24 घंटा में 2 बार आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ से आता है? सबसे ऊंचा ज्वार यानी कि सबसे हाई जो है ज्वार भाटा कहाँ होता है? तो सबसे हाई जो ज्वार भाटा होता है वह होता है गुजरात का जो इलाका है, और वहाँ जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ओखा तट है, इसी तट पर जो है सबसे ऊंची ज्वार आती है और इसकी ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। अगर हम विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भाटा की बात करें तो वह आता है जो है कनाडा में। कनाडा जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और वहाँ पर नोवा स्कोटिया स्थित फंडी की खाड़ी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आता है, संसार का सबसे बड़ा। और अब हम आगे बात करेंगे इंग्लैंड के किस स्थान पर, क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लैंड के किस स्थान पर 4 बार ज्वार आता है? तो इंग्लैंड के साउथ मटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। अब हम बात करेंगे कि ज्वार भाटा के क्या कारण हैं। ओरिजिन ऑफ टाइड। समुद्र में ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण के बलों द्वारा होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसमें पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी काम करता है और चंद्रमा पृथ्वी केंद्र से 384 किलोमीटर दूर है, यानी 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी की सतह चंद्रमा की सतह से 3,77,600 किलोमीटर दूर है। और इस तरह से जो है ये जो दूरी का अंतर है, जब पृथ्वी का चंद्रमा का सबसे निचला हिस्सा जब पृथ्वी के पास होता है तो नज़दीक होता है, तो वहाँ ज्वार भाटा की संभावनाएं बढ़ जाती है और वहाँ पर बिग ज्वार भाटा होता है, जिसको कि हम जो है उच्च ज्वार भाटा के नाम से भी जानते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पर नज़र डाल देते हैं जो कंपटीशन के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूर्य ग्रहण को अपनी नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए? इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वह है कि पराबैंगनी किरणें सूर्य के माध्यम से निकलती हैं जो आंखों को ख़राब कर सकती हैं, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सामान्यतः एक पूर्ण सूर्य ग्रहण का लगभग समय कितना होता है? देखिए, जो एक सूर्य ग्रहण होता है वो 7.5 मिनट का होता है, कम से कम। सामान्यतः इससे कम नहीं होता है। और एक और क्वेश्चन है, 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण कब देखा गया? देखिए, सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो है देखा गया था वह 22 जुलाई 2009 को। ये याद रख लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्र ग्रहण क्यों नहीं देखा जाता? पूर्ण चंद्र ग्रहण क्यों नहीं देखा जाता? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी का जो आकार है में काफ़ी अंतर है, इस वजह से हम पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देख पाते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितने सूर्य ग्रहण लगते हैं? एक वर्ष में कम से कम 2 सूर्य ग्रहण लगते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में कितने ग्रहण लग सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में यानी एक साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों को मिला करके कम से कम 7 ग्रहण लग सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा पूरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको जैसी भी हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई एग्ज़ाम जहां कॉम्पिटिटिव आपको देना है, चाहे सिविल सर्विस का हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो या आईएएस हो, वहां पर ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट होंगे और मैं आपको सारा मुहैया फ्री में कराऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक फॉर वॉचिंग।